ठीक है। एलसीएम इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। वर्त जो होता है अपवर्त, अपवर्त मतलब वर्त क्या हो गया, गुणज। गुणज जैसे मान के चलिए हमको 3, 5 और 10 का, ठीक है, 3, 5 और 10 का एलसीएम निकालना हो, ठीक है। तो इसमें तो हम ये जानते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम होगा 10 और 10 गुना 3 यानी 30 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें तो हम लोगों ने निकाल दिया, मगर कुछ एक क्वेश्चन है कि उसको किस तरह से निकालेंगे। जैसे 24, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 24, 96 और 36 का एलसीएम निकालें, एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको किस तरह से शॉर्ट तरीके में बनाना है वो देखेंगे। जिसका ऑप्शन दिया हुआ था 576 ऑप्शन दिया हुआ है। बी नंबर में आपका ऑप्शन है आपका 216, सी में है 288 और डी में है आपका 144। अब देखेंगे इसका किस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 24, 96, 36। 24 का 12 गुना 2 लिख सकते हैं, 96 का 12 गुना 8 लिख सकते हैं, इसके लिए टेबल जरूरी है, और 36 का 12 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए कितना शॉर्ट तरीके में गुणनखंड कर दिए। 24 का 12 गुना 2 24 होता है, 96 का 12 गुना 8 12 8 96 होता है, और 36 का 12 गुना 3 12 36 होता है, और डायरेक्ट कॉमन क्या हो गया 12। अब इसमें देखेंगे 2 और 8 का एलसीएम होता है अब बच गया 8 और 3 इसमें, तो इसमें और 8 और 3 में हम जान रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या और एक भाजित संख्या है, ठीक है, विभाजित संख्या है। तो 8 क्या हो जाएगा 24, और इस प्रकार से मेरा क्या हो गया बच्चों के 48। ऑप्शन में देखेंगे 8 है कहीं, बस यही मेरा क्या हो गया एलसीएम, यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये आप इस तरीके से अगर यदि टेबल आपका कमांड है, ठीक है, और आप इस तरह का मतलब कि इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहरा याद रखना पड़ेगा। कम से मैक्स देखिए 20 तक तो जेन्युइन याद रखना होगा, मगर कोशिश कीजिए 30 तक। अगर आप 30 तक याद रखते हैं तो आपका उसके अंदर में क्वेश्चन सब बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि एलसीएम कॉमन फैक्टर में कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब विभाजिता से संबंधित हमने जैसा बताया कि एलसीएम इस तरह से निकालेंगे, और अब चलते हैं आगे जो कि हम लोग एलसीएम से रिलेटेड विभाजिता पर जो आधारित प्रश्न है, ठीक है, उसको अब जानेंगे, ठीक है, उसको उसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 8 और 12 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 8 और 12 का। तो जहां तक हमको पता है कि 8 के टेबल में 8 या 24 आता है, और 12 के टेबल में 12 गुना 24 आता है। तो और 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अच्छा, यहां पर देखेंगे कि 24 के टेबल में छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो 24 पंचे शायद होता है 120। 24 गुना अगर 5 कीजिएगा 24 पंचे होता है 120, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा
ये नंबर 120। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 8 क्या 24, 12 दूना 24, 8 और 12 का एलसीएम क्या आ गया 24, और 24 का टेबल देखेंगे तो 120, 24 पंचे 120 होता है। ये नंबर मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, और कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगर आपको टेबल और इस तरह से बनाने के लिए आ रहा है तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं, ये थोड़ा सा है वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ई है सम संख्या, ई भी है सम संख्या। 4 14 का एलसीएम हो जाएगा 28, हो जाएगा। ठीक है, और 9 का एलसीएम है तो 9 गुना कर दीजिए, 20 9 180, 8 9 72, 180 में 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 815, 252 आ गया। और हमको बोला है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 252 ऑप्शन में भी, ठीक है, 252 क्या है ऑप्शन में भी है, मगर 252 किसी का वर्ग है नहीं है, 289 है, हमको वर्ग खोजना है। ठीक है, 504 किसी का है, ये भी नहीं है। 1008, 1008 है। पहली बात, इकाई अंक में अगर 8 होगा वो किसी का वर्ग होगा ही। ठीक है, ये तो ऐसे ही छट गया। 8 बहुत सारा है, 3 भी होगा तो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 252 हो रहा है, 1764 हो रहा है। तो 1764 अगर देखते हैं तो 1764 किसका स्क्वायर है? 30 का हो गया आपको 900 और 40 का हो गया 1600। 900 और 1600 के बीच में 38 का स्क्वायर है शायद 1764। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 38 का स्क्वायर शायद होता है, देख लेते हैं, 12 144, 1444 होता है ना। ओ सॉरी, 40 40 42 का देखिए तो, 42 नहीं 48 का, हाँ 48, सॉरी 48, 2 दूना 4, इसका 252 ही है क्या आंसर है? 1764 नहीं, 1764 होगा, क्योंकि 1764 किसी का वर्ग होगा। देख लीजिए, देख लेते हैं निकाल के, 4 चौके 16, 2 42 का वर्ग है, 42 का वर्ग है 1764, और 252 से क्या होता है, ये डिवाइड हो रहा है आपको 252 से ये विभाजित होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा 1764। ऐसे भी देखिए 504 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 1008 भी नहीं है, 252 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 1764 ऑप्शन में आ रहा है, हिट कर देंगे कट से। 6 अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो हम ये तो जानते हैं कि 8, 12, 16 ऐसा क्या लें जो तीनों का कॉमन हो। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी तरीका से हम लोग देखते हैं। 8 है, 10 है, 12 है और 16 है। ठीक है, अगर 12 16 का देखिएगा तो इस दोनों का आ जाता है 96, 12 16 8 का आ जाता है 96। ठीक है, 12 ठीक, ठीक है।
ये सॉरी उतना दूर कहाँ जाएंगे, इस दोनों का आ जाता है 48, 16 की 48 बढ़ चौक 48 अच्छा के 48, मगर हमको 10 चाहिए, जीरो। ठीक है, तो 48 अगर 10 चाहिए, हम 480 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 480 भी ले सकते हैं। ठीक है, 480 लेंगे तो मेरा सबसे ये हो जाएगा। तो 480 अगर एलसीएम लेते हैं और 480 कटाते हैं तो हाँ 480 आ जाएगा। दो सौ चालीस भी हो जाएगा, 480 बहुत दूर ले लिए, 240 भी हो जाएगा। ठीक है, 16 से भी कट जाएगा, 16 कम 16, 16 5 80, 15 बार में 240 हो जाएगा। यानी 8 10 12 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 तीनों से कॉमन है, और 240 में हम यहाँ देखेंगे कौन इससे भाग लेता है। ठीक है, तो 240 अगर देखा जाए, ठीक है, जीरो जीरो हटा दीजिए, सबका जीरो जीरो हटा दीजिए, मान के चलिए 24 से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 24 से ही। तो 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखिए 24 चौके 96, 4 जीरो, 24 गुना 48, 24 से कम 24, मेरे ख्याल से यही जाएगा, 1,60,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे भी देख लीजिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाजक लास्ट का 3 डिजिट किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है 8 से डिवाइड, और ये हो रहा है 8 से डिवाइड, बाद बाकी ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, छोड़िए उतना उतना नहीं करना है, ये दोनों ऐसे ही कट गया। क्या, अब देखिए 10 से कट जाएगा, 12 से कटने का हम क्या बताए थे, 4 तिया 12, मगर 4 1 5 ये भी कट गया, इसलिए 1000 ये हो जाएगा 1,80,000 है सर, 1,80,000। उतना कुछ नहीं करना है, उतना गोली मारिए। ठीक है, अगर ये क्या है ना कि आप ऐसे देखिए 16 से कटने का क्या तरीका है। ठीक है, 16 से अगर 8 से कट गया और 2 से कट गया, वो चीज 16 से ही कटेगा, ऑटोमेटिक है, इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से कटेगा ही। और 8 से लास्ट का 3 डिजिट हमने बताया था, 0 80 8 ढाई 80, ये 8 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, 16 से भी कट रहा है। ठीक है, अब 12 से कटने का तरीका हमने बताया था, 4 गुना 3 12, 4 लास्ट का 2 डिजिट, 3 संख्याओं का योग, 10 का तो 1 सुनना है, और 8 का तो वही बस हो गया। डायरेक्ट पढ़े, इतना नहीं करना है, सीधे सिंपल से ये करना है। थोड़ा सा मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो गया था, समझिए, हम कट कर देंगे वीडियो को। कैसे, जैसे आप अभी किए ना 8 से खाता 3 से, वैसे ही करके हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 6 अंकों की 240 निकाले, हम जीरो जीरो हटा देंगे, 24 को तोड़ देंगे, और वो दोनों से जो कट गया वो कट ही जाएगा ना। हाँ, जैसे 8 और 3 ले लेंगे, हाँ वो भी है, 8 और 3 से जो कट गया वो तो, हाँ वो भी है, वो भी है, वाह बढ़िया आइडिया बताया।
देखिए 6, अगर हमको फास्टली करना है, हमको नहीं कॉमन निकालना है, हमको कॉमन नहीं निकालना है, तो हम 16 हमको आ गया कह रहा है, इसको फिर से लेकर चलते शुरू से, उतना एलसीएम नहीं निकालेंगे। 6 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, ये कह रहा है। और हमको क्या करना है, देखिए जो संख्या 8 से विभाजित होगा, जो संख्या 16 से विभाजित होगा वो 8 से भी विभाजित होगा। अगर हम 16 को तोड़ते हैं तो एक 8 गुना 2 आता है, तो ये क्या बोल रहा है कि भैया पहली बात तो क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, और दूसरी बात 8 से भी विभाजित होना चाहिए, 2 से भी विभाजित होना चाहिए। और 10 के लिए हमको शून्य लेना है, अब 12 के लिए 3 और 4। अगर आप देखिएगा सब में सम संख्या, एक तो 12 को जब फ्रैक्शन करते हैं तो 3 गुना 4 आता है। 3 का संपर्क किससे किससे है, 3 का संपर्क इससे है, ठीक है, 3 का संपर्क इससे नहीं है और इससे है, बी और सी से, बी और डी से, ठीक है। 3 का संपर्क किससे, बी और सी से, तो ई तो ऐसे ही कट गया, 3 से नहीं कट रहा, ठीक है, और बी और डी से था, ई भी नहीं कट रहा, ई ऐसे कट गया, 2, 1, 3। अब आइए 8 का देखते हैं, 8 का देखिए तो 2 0 20 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो भैया मेरा आंसर क्या हो गया, डी 1,80,000, क्या सीधे कर दें। अब बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 7, 12 और 15 से विभाज्य है। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। अगर हम देखें 15 और 12 का कॉमन क्या आ जाता है, आ रहा है, कोई दिक्कत 60 आ रहा है, और 60 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 420 है। और 420 में हमको ये बोल रहा है, यानी 420 किसी का दुगुना होगा, किसका दुगुना है, 210, क्योंकि इसे 200 भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 210। कोरिया का बच्चा भी बता देगा 420 किसका दुगुना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कितना कम टाइम लगा। थोड़ा सा यहाँ हम लोग लब्जाए नहीं है, एक्चुअली क्या हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो भैया 8 का एलसीएम, 8 क्या 24, 12 दूना 24, ले लिए 24, अब जोड़ रहा है इसमें से 24 5 120, सीधे 120 मार देंगे। कह रहा है वो छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहली बात हमको ये याद रखना है, जिसके इकाई अंक में 8 और 2 आएगा वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। 8, 2 और 3, ये 3 संख्या याद रखिएगा, जिसके इकाई अंक पे 2, 3 और 8 आएगा, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 8 ऐसे ही कट गया। अब बचे 504, ऐसे भी देखिए 529 भलो 23 का स्क्वायर, 504 नहीं है, ये ऐसे कट गया, एक तो ऑप्शन क्या बचा, 1764, डायरेक्ट मार देना है इसमें, उतना करने का जरूरी नहीं है क्योंकि पहले वर्ग निकालना है। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 और 16 से विभाजित है। तो 16 आ गया, तो विभाजिता का नियम में 16 आ गया, तो इसको हमने बताया था कि आप तोड़ दीजिए, 8 गुना 2, यानी कि संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। और याद रखिएगा 8 का टेबल में विषम संख्या नहीं आता है, ठीक है। अगर हम 8 के नहीं आता है वो। और दूसरी बात क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी यहाँ एक पॉइंट पकड़ा कि 12 है, तो 3 गुना 4 क्या होता है, 12, 4 तिया 12। तो भैया पहले 3 का अगर जिक्र है तो पहले देख लेंगे कौन कौन संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। 4, 1, 5 ये नहीं होगा, इसलिए इसको क्या किए, काट दिए। 2, 1, 3 ये हो रहा था, 6, 1, 7 ये भी नहीं हो रहा था, इसलिए इसको काट दिए। 8, 1, 9, यानी बी और सी में, अब बी और सी में देखेंगे 8 से, 8 गुना 16 नहीं कट रहा है, मगर 8 नहीं 80, तो ये भी खत्म, ये मेरा आंसर हो गया। क्या ज्यादा टाइम लगा। अब इसमें बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 से विभाज्य है। तो 15, 12, 12 पंचे 60, 60 आ गया कॉमन एलसीएम, 15, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 7 अभाज्य संख्या है इसलिए इसको गुना कर दिया तो 420 हो गया। तो ये तो दुगुना है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम क्या कर रहे हैं, दुगुना करने पर हमको क्या 7 और 12 15 से विभाज्य है। तो भैया 420 क्या है, 6 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 15 से भी विभाज्य है। इसको दुगुना करेंगे 210 को दुगुना। हाँ, तो इसको ये किसी का दोगुना है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, 210 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बोतल गिर रहा है, हो गया। चलिए आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 और 12 और 14 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 4 6 9 और 12, अगर आप देखिएगा ये तीनों का अगर कॉमन देखिएगा तो क्या हो जाता है, 36। 4 9 36, 6 6 36, 9 चौके 36, 12 36। क्या ये इस चारों का कॉमन क्या हो गया 36, और 2 गुना 7, 2 का भी 36 होता है, तो यानी कि हमको 36 को किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 36 गुना 7 अगर हम करते हैं, 6 7 42, 4 7 21 4 25। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है ना, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4 6 9 12 और 14 से विभाजित है। तो ये 252 आ गया, क्या दोगुना कर दिए हैं, तब क्या कर दिए हैं, 252 दोगुना कर दिए हैं, तो दोगुना कर दिए हैं तो इसका 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा देने पर 252 भागा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 126। तो मेरा ये क्या हो गया आंसर, 252 भी दिया हुआ है आंसर में, ऑप्शन में, मगर आंसर 252 नहीं होगा, क्या होगा 126 होगा। अब कह रहा है नेक्स्ट कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 और 54 से विभाजित है। अच्छा एक बात बताइए, क्या बोला है, मार्कर दूसरा दीजिए तो, इसमें इंक है कि नहीं, 24 40 54, 8 तिया 24, 8 पंचे 40, 54 कटेगा 8 से, 9 छाक 54 हो जाता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, 54 हो जाएगा, 9 छाक 54, कोई बात नहीं। अच्छा हम ये जानते हैं कि 8 8 और 6 3 का कॉमन क्या हो जाएगा, 24 24 आ जाएगा, बच गया क्या 5 और 9, बच गया क्या 5 और 9, 24 गुना 45 अगर कर देते हैं, ठीक है, 24 5 120, 24 चौके 96, और 96 और 10 हो गया 106, और 2 108, क्या हो गया 108, 1080। यानी कि 4 अंकों को वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 40 और 54 से क्या है, उनको विभाज्य है। तो वो क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, तुरंत बन गया। अब कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5 15 और 35 से घटा। ठीक है, कोई बात नहीं, विभाजित हो जाए 5 15 और 35। देखिए तो 105 आ गया एलसीएम। ठीक है, और 105 किसका 3 गुना है, 35 दिया 105 होता है, 35 दिया 105, यहां भी देख ली कॉमन 3 आएगा, 35 दिया 105। ठीक है, कितना टाइम लगा, 5 15 35 से भाग देने से फल क्या हो जाएगा, शून्य क्या, तो 35 दिया 105। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 या 7 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दिशा में क्या बनता है, शेष फल 3 बचता है। तो कोई बात नहीं है, इसका हम एलसीएम अगर निकाल लेते हैं और उसमें 3 जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, वो संख्या निकल जाएगा। अच्छा
4 5 6, 4 5 6 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा? 4 और 6 का तो 24 हो गया, क्या 4 और 6 का 12 हो गया। 4 और 6 का हम कह सकते हैं 4 और 6 का 12 कॉमन हो गया, 4 क्या 12 6 गुना 12, अब बचा 5 का, तो 12 5 60 और गुना 7 यानी 420, 420 और 420 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 423 आ जाता है, जो कि मेरा आंसर क्या है? बी है, जो है कि मेरा आंसर क्या बचा हुआ है? बी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि हम लोग ये देखें विभाज्यता से ये जो क्वेश्चन आता है हम लोग किस किस प्रकार से इसको शॉर्ट तरीका में निकाल सकते हैं, उसको हम लोग ने जाना। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी तरह और अच्छे से वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए कल जो है हम मतलब कि वीडियो जो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा फिर इसी तरह कुछ छोटी से छोटी टॉपिक को लिया जाएगा और जिसका कम समय में हम लोग वीडियो बना के उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आप लोगों को जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, नमस्कार।